सो हाय एवरीवन, दिस इज जावास तो सेकंड ईयर एमबीबीएस एसएमसीएच और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का शेड्यूल पूरी तरीके से जो इवेंट्स होने वाले हैं इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन सब कुछ एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर जीएमसीएच, एमसीएच, एसएमसीएच और जेएमसीएच। इसे डायरेक्ट कट ऑफ वीडियो भी बोल सकते हो कि बिकॉज एक्जैक्टली ये जो कट ऑफ दिखाने वाला हूँ वही जाने वाला है बिकॉज आसाम का मेरिट लिस्ट आ चुका है और उसी से मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके खुद दिखा दूंगा ताकि आप लोग खुद कैलकुलेट करके देख पाओ कि आपका मतलब रैंक के अंडर स्टेट रैंक जो है आसाम का स्टेट रैंक के अंडर आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और कोई कॉलेज मिल भी रहा है या नहीं, एमबीबीएस मिल रहा है, बीडीएस मिल रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में, डोंट स्किप दिस। मैं जो टाइमलाइन दिखाऊंगा वो स्किप मत करना। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उससे पहले एक और चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ कि इफ़ योर नेम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट, लाइक बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया था कि कमेंट्स में भी आया था कि उन लोगों का नाम आसाम के मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ है। सो इफ़ दैट हैज़ हैपेंड देन अगर आपका फिर भी आसाम का स्टेट कोटा ही है, आपका आसाम होम स्टेट आसाम ही है, देन कॉन्टेक्ट करो डीएमई आसाम को तुरंत। और सबसे पहला काम जो कर सकते हो दैट इज़ यू ईमेल टू dmeasam@dmeasam.org और मतलब वहाँ पर जाके ग्रीवेंस दे दो। और सबसे बेस्ट यही होगा कि तुम जाके खुद डीएमई ऑफिस गुवाहाटी में जो है उसे जाके विजिट कर लो और वहाँ जाके अपना जो प्रॉब्लम है वो बता दो ताकि वो लोग खुद पर्सनली तुम्हारा प्रॉब्लम लाइक अच्छे से देख पाए। ठीक है, फिजिकली जो इंप्रेशन मिलता है वो मतलब डेफिनेटली ऑनलाइन नहीं मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इधर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का शेड्यूल पूरी तरीके से दिया हुआ है। ये मैंने एकदम शॉर्ट में ब्रीफली आप लोग को लिख के बता दिया है। ठीक है, इधर देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज फ्रॉम 21 to 23। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टेट के लिए हो रहा है, किसी भी स्टेट के लिए, वो 21 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक होगा। सो इसीलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आसाम के लिए 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक होगा। ठीक है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है मतलब चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो है, तुम लोग जिस ऑर्डर में कॉलेज को चॉइस फिल करोगे वो 24 से लेके 26 अगस्त तक होगा रात के 10 बजे तक। और ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग जो है वो सिर्फ एक दिन ही होता है, डेफिनेटली 26 अगस्त को होगा वो, और वो भी 5 से लेके 11:55 तक। सो उस दिन 11:55 से पहले तुम लोग चॉइस लॉक कर देना। ठीक है, मैं दिखा दूंगा डेफिनेटली प्रोसेस को, पर फिर भी तुम लोग ये याद करके रखो, टाइम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, कोई जरूरत नहीं है इस बारे में जानने का। और रिजल्ट जो है तुम्हारा जो पीडीएफ आएगा, जो आसाम ऐसे एक पीडीएफ आएगा कि एमबीबीएस बीडीएस प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट राउंड 1। सो वो जो सिलेक्ट लिस्ट का पीडीएफ आएगा जिसमें आप लोगों का नाम और आपका कॉलेज लिखा होगा, जो कॉलेज आपका अलॉट हुआ है या हो सकता है, दैट विल बी ऑन 29 अगस्त। ठीक है, याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, हु शुड पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये डीएमई आसाम ने भी पूरा क्लेरिफाई करके बताया है। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल प्लस सब कैटेगरीज में मोरन, मोटक, तायाहोम, चुतिया कम्युनिटी, कोच, राजवंशी, टीजीएल एंड एक्सटीजीएल सब आते हैं। एससी कैटेगरी, एसटी प्लेन्स, एसटी हिल, स्पेशल कोटा, एक्स सर्विसमैन, मेथड्स कोटा, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, स्पोर्ट्स, 4 एरिया एंड फ्रीडम फाइटर, ये सारे कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स है और जनरल स्टूडेंट्स है उन सबको इस काउंसलिंग जो है ये एमबीबीएस बीडीएस का जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। ठीक है, अगर तुम्हारा मार्क्स बॉर्डर लाइन में भी है तो भी तुम ये काउंसलिंग पे पार्टिसिपेट करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज है, जो नो मेंशन ऑफ एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, मोस्ट प्रोबेबली एनआरआई का लास्ट ईयर भी अलग से काउंसलिंग हुआ था, सेपरेट काउंसलिंग हुआ था, और इस साल भी उन लोगों का सेपरेट काउंसलिंग होगा। और जैसा कि ऑलरेडी रूल में बता दिया था कि लाइक ईडब्ल्यूएस का सीट का मतलब लाइक एक्सक्लूड करने के बाद ही, मतलब लाइक बाकी सारे सीट्स को फिलअप करने के बाद ही जाके लास्ट में जो 7% एनआरआई का 88 सीट्स बचता है तब वो जाके फिलअप होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ तुम लोगों को, और ये भी याद रख लो कि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है, मतलब लाइक तुम लोग कॉलेज को लास्ट डेट कब ज्वाइन कर सकते हो, इट इज 5 सितंबर राउंड 1 के लिए। ठीक है, तो याद रखना उस दिन जाके तुम्हें ऑफलाइन जाके एडमिशन लेना होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 2 से लेके 5 सितंबर तक रहेगा। एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, अभी डेट दिया नहीं है, लेकिन इस 2 से लेके 5 में किसी एक दिन जाके आप लोगों को खुद जाके ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करके पैसा देके एडमिशन लेना होगा कॉलेज में जाके खुद ब खुद। ठीक है, अब ये सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, ये काम में आने वाला है जब मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ जीएमसी, एएमसी, एसएमसी और जेएमसी का। सो इस वीडियो को अच्छे से देखो। अब हाँ, ये रूल्स क्या है, कंप्लीट ऑनलाइन काउंसलिंग है, नो ऑफलाइन काउंसलिंग। एक्स सर्विसमैन, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेना। एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स के लिए आप लोगों को जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपको कराना होगा। ये आपको 16 अगस्त को कराना है डीएमई ऑफिस गुवाहाटी में जाके। ठीक है, और ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल जो है मतलब नॉन क्रीमी लेयर जो है उन लोगों को तो नॉर्मल ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल के अंडर ही पार्टिसिपेट करना है। लेकिन जो ओबीसी, एमओबीसी क्रीमी लेयर है मतलब सीएल है, उन लोगों को अंडर द जनरल कैटेगरी ही पार्टिसिपेट करना है। ठीक है,
अब एक और चीज़ है जो आसाम का नीट, ये फटाफट बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। नीट 2022 में MBBS के लिए मतलब कट ऑफ कितना गया था लास्ट कॉलेज का, जनरल के लिए 543 और अभी 2023 में 546। स्टेट रैंक भी देख लेना। AWS के लिए 522, 566, OBC के लिए 421, 430, SC के लिए 444, 446, 444, ST प्लेन्स के लिए देख लेना, ठीक है, खुद देख लेना। और उसके बाद जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताया था, सो जनरल के लिए मैंने 602 बताया था, ±5 डेफिनेटली दिया था, पर ठीक है देख लेना, जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 602 बताया था। जनरल EWS के लिए 598, MOBC OBC के लिए 500, NCL के लिए, SC के लिए 519 और इन दोनों के लिए मैंने नहीं बताया था, ठीक है, अभी भी नहीं बताऊंगा मैं। अब ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुका था, ये आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हो। अब जो डाटा मैंने गैदर किया था एक बार फटाफट देख लो, ठीक है। 700 प्लस इस साल 11 स्टूडेंट्स को मिला है, 650 प्लस 266, 600 प्लस 890, दैट इज अ वेरी वेरी हाई नंबर, ठीक है, वेरी वेरी हाई नंबर, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। सो यू हैव टू बिलीव कि कट ऑफ हाई जाएगा। 550 प्लस 1814 स्टूडेंट्स को मिला है, ठीक है। उसके बाद आसाम का स्टेट मेरिट लिस्ट में 2022 में 700 प्लस कितनों को मिला था आप देख सकते हो, 2023 में, 2024 में। सो इसमें लाइक बस इस साल 2024 में ही जाके 11 स्टूडेंट्स को 700 प्लस मार्क्स मिल गया। मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टूडेंट्स है ये AIQ के थ्रू अच्छा कॉलेज ले लेंगे बाहर, एम्स, AMU, जिपमर, ये सब, मौलाना आजाद, ये सब जो कॉलेजेस है वो ले सकते हैं, ठीक है। और 650 प्लस मार्क्स वाले 266 है इस साल, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, काफ़ी बड़ा एक जंप है, आप देख सकते हो 4 टाइम्स का जंप है। और 600 प्लस वाले ऑलमोस्ट इसमें भी एक 4 टाइम्स का जंप है, ठीक है। अब ट्रेंड्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नीट 2022 और नीट 2023 में जो ट्रेंड दिखा गया था कि टॉप 60 के जो कैंडिडेट्स होते हैं मेरिट लिस्ट के आसाम के, वो उन्हें गुड कॉलेज मिल जाता है AIQ के थ्रू और वो आसाम का सीट छोड़ देते हैं, लेकिन राउंड 2 के बाद छोड़ते हैं। मतलब राउंड 1 AIQ राउंड 1 में उनको एक कॉलेज मिलता है लाइक स्टेट कोटा से, मतलब डेफिनेटली एक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक कॉलेज मिलता है। उसके बाद स्टेट राउंड 1 में भी वो आके पार्टिसिपेट करते हैं और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को ले लेते हैं। जिसके बाद स्टेट जो राउंड 2 होता है ऑल इंडिया कोटा का, उसमें वो एक अच्छा कॉलेज ले लेते हैं और स्टेट के राउंड 2 में आके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो स्टेट के राउंड 2 तक कट ऑफ डिक्रीज नहीं होने वाला है, उस स्टेट के राउंड 1 में कट ऑफ हाई जाएगा। अब जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है वो 680 प्लस स्कोरर्स है, 65 कैंडिडेट्स है, मैंने बताया था पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू गेट ए गुड कॉलेज थ्रू AIQ। और मेडिकल कॉलेजेस इन आसाम ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर आसाम स्टेट काउंसलिंग, व्हेन द काउंसलिंग स्टार्ट्स ऑल द टॉप चॉइसेस विल बी GMCH। मतलब मोस्ट प्रोबेबली सारे टॉप चॉइसेस, हर साल यही होता है, सारे टॉप चॉइसेस में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को ही लिया जाता है, बिकॉज दैट इज़ द एट द एंड दैट इज़ द मतलब सबसे एक्सपोजर वाला कॉलेज वही है। और उसमें अब इसमें सीट मैट्रिक्स देख लो, बिकॉज सीट मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कैलकुलेटिंग। जनरल के लिए सीट्स है 64, EWS के लिए 6% अगर हम लगाए तो 9 या 10 सीट्स निकलेगा, और पहले 15 सीट्स था, पर इस साल अगर 6% लगाए तो 9 या 10 सीट्स निकलेगा, ठीक है। OBC NCL के लिए 38 सीट्स, SC के लिए 11 सीट्स। इन स्टेट राउंड 1 फर्स्ट 64 UR सीट्स विल गो टू गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एक्सेप्ट 1 और 2 इफ दे ट्राई टू चूज MC और SMC। तो क्या होगा जब स्टेट का राउंड 1 होगा, डेफिनेटली सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट करेंगे ही स्टेट के राउंड 1 में। तो जो फर्स्ट के 64 जनरल वाले सीट्स है वो OBC NCL, मतलब अगर किसी का रैंक 32 भी है और वो OBC NCL है, फिर भी उसे वो जनरल से उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का सीट मिल जाएगा, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ इधर। सो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब देखो, अब पहले मैं ये बता देता हूँ कि लाइक कैलकुलेट कैसे किया है, तब जाके मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या बोलते हैं उसे। अब देखो सबसे पहली बात एक बार देख लो कट ऑफ, ठीक है। अब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ मैंने ये बताया है, पर ये कैसे बताया है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जनरल के लिए मैंने बताया कि 658 जाएगा, ±2 पकड़ लो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है पर नहीं आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। 658, EWS के लिए 665, डेफिनेटली EWS का ज़्यादा जाएगा, क्यों जाएगा वो भी मैं बता दूंगा, वाई आई विल टेल यू वाई, ओके, डोंट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। OBC के लिए 613, SC के लिए 621, और इधर मैंने लिखा भी ये क्यू, पर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो एक बात देखो, सबसे पहला देखो, ये देखो पहले का 11 जो लोग हैं 710 से लेकर 700, ये लोग 700 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं। इन लोग को फटाफट मतलब डायरेक्ट इन लोग को मतलब मिल ही जाएगा अच्छा कॉलेज, ठीक है। कोई एम्स, कोई AMU, कोई जिपमर, कोई मिल ही जाएगा। सो जिसकी वजह से वो लोग बाहर चले जाएंगे, वी वोंट काउंट देम इन आसाम स्टेट राउंड 1, ऑलराइट। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं 12 से लेके इधर 65 तक, मैंने आप लोगों को बोला था कि इन लोग को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल सकता है, पर ये फटाफट नहीं जाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 65 तक ये लोग राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट का जो राउंड 1 होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये सब लोग GMCH ले लेंगे, एक्सेप्ट 1 और 2 जो लोग AMC या SMC अगर उनके घर के पास है सिक्योरिटी के लिए वो लेकर रख देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल एक टेंडेंसी रहता है। मैं बोलूँगा कि अगर आप ट्राई करो कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है ऑल इंडिया के राउंड 1 के थ्रू, तो वही कॉलेज रख लो, बिकॉज स्टेट में वैसे भी सीट्स कम है जनरल के लिए, जिसकी वजह से अगर आप इधर से सीट छोड़ देते हो तो किसी और को सीट मिल जाएगा। पर दैट इज़ व्हाट हैपेंस, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट इट।
अब 680 तक तो हमने पता है हमें कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल जाएगा, लेकिन पहले नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि राउंड 1 में, बिकॉज राउंड 1 में GMCH में एक सेकेंड, GMCH में टोटल सीट्स जनरल के लिए 64 है, ठीक है, जनरल सीट्स, मतलब UR सीट अनरिजर्व। तो क्या होगा कि राउंड 1 में जनरल का कट ऑफ GMC में 676 के आसपास जाएगा, बिकॉज 676 के आसपास जाएगा, बिकॉज वो लोग भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जिनको सीट मिलेगा वो लोग भी सीट ले लेंगे, ठीक है। तो 75 तक जाएगा, 676 के आसपास जाएगा राउंड 1 में। उसके बाद क्या होगा कि वो लोग सीट छोड़ देंगे, जिसकी वजह से, लेकिन अगर वो लोग सीट छोड़े भी तो जनरल EWS वाले जो है उनका सीट फिक्स्ड हो जाएगा। राउंड 1 में वो जो सीट ले चुके हैं उनका सीट ऑलरेडी फिक्स्ड हो जाएगा, उनका सीट चेंज नहीं होगा। सो उनको EWS के थ्रू जो सीट मिला था वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से EWS का 10 सीट है, जिसकी वजह से EWS का कट ऑफ ऑलमोस्ट 670 से लेकर 668 तक जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने इधर बताया 665 तक जाएगा, मतलब 670 से लेके इधर 665 तक EWS का कट ऑफ जा सकता है, इसीलिए मैंने इधर EWS का 665 बताया है। अब 658 कैसे हुआ ये देखो। सबसे पहला मैंने इधर कैलकुलेट किया है कि कितनों को राउंड 2 या राउंड 3 के बाद से GMC में जनरल के थ्रू कॉलेज मिलेगा। तो इन लोगों को तो शायद मिल जाएगा, ऊपर वालों को, हमारा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। जिसके बाद क्या होगा कि राउंड 2 और राउंड 3 में इधर मैंने जब कैलकुलेट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जब मैं इधर मैंने कैलकुलेट किया है कि लाइक कौन कौन लोग छोड़ेंगे, ठीक है। OBC NCL वाले जो हैं, ये देखो OBC NCL वाले, इन लोग को काउंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये लोग को ऑलरेडी OBC NCL के थ्रू GMCH मिल चुका है। सो इन लोग का जो GMC का OBC NCL का सीट है वो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, वो लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैं काउंट नहीं करूँगा, इनको छोड़ के लास्ट तक ये नंबर आता है, ठीक है। इट्स अराउंड 658 188 रैंक्स जो है स्ट्रे वैकेंसी में, मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रे वैकेंसी में यहाँ तक GMC का कट ऑफ जाएगा, बिकॉज ये 85 मैंने क्यों पकड़ा है, बिकॉज बीच बीच में OBC कैंडिडेट भी आ रहा है और EWS कैंडिडेट भी आ रहा है। तो 64 के साथ जितना भी हो सके 64 प्लस 21 कर लो, ये 21 लोग OBC और EWS कैंडिडेट्स है, जिसकी वजह से 658 तक कट ऑफ जाएगा, ठीक है, 188 रैंक तक। मोस्ट प्रोबेबली यही कट ऑफ रहेगा 658 188 रैंक तक। तो समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली इसी तरह मैंने OBC का भी कैलकुलेट किया है 613, आप देख सकते हो आ गया, हाँ एग्जैक्टली इसी तरह मैंने OBC का भी कैलकुलेट किया है, जो 613 कट ऑफ जाएगा OBC का, एट द स्टेट रैंक को 619 मोस्ट प्रोबेबली, और SC का देख सकते हो कि 621 जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेट किया है मैंने। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि EWS का कट ऑफ, EWS का जो कट ऑफ है वो जनरल से हाई कैसे जा रहा है, हाउ इज इट इवन हैपनिंग। सो देखो जनरल का 658 से लेकर 665, EWS का 665 से लेकर 670, बिकॉज इन राउंड 1 ऑल EWS सीट्स विल बी फिल्ड. 10 EWS seats in GMCH. Now, if even 5 seats are released in round 2 or round 3, then the cutoff will decrease by 665 marks. It happens because reserve category seats once filled are not given away by candidates. मतलब क्या होगा देखो, GMC के ऊपर तो कोई कॉलेज नहीं है आसाम में, तो अब सपोज EWS कैंडिडेट को, मतलब लाइक वो जो EWS कैंडिडेट है पहले तो राउंड 1 में उसने EWS के थ्रू ऑलरेडी ले लिया है हमारा GMC गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, अब उसे क्या करना है, उसे किसी ऊपर के कॉलेज में जाना है EWS के थ्रू, पर कोई ऊपर का कॉलेज बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो EWS का रिजर्वेशन से उसने सीट लिया है वो जनरल नहीं बनता है, वो जनरल का जो सीट है जो उसके पास आना चाहिए था वो नीचे चला जाता है। सो जिसकी वजह से जनरल का फायदा हो जाता है और जनरल कैंडिडेट्स को नीचे से मतलब थोड़ा और कम कट ऑफ से सीट मिल जाता है। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लाइक 658 तक जाएगा जनरल का कट ऑफ और 665 तक जाएगा EWS का, बिकॉज EWS का जो सीट है वो फिक्स्ड हो चुका है। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। EWS का जो सीट है, देखो मेरिट लिस्ट में देख लो, EWS का जो सीट है, EWS का ये सीट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ तक EWS का सीट, यहाँ तक, या मैं अगर यहाँ तक भी काउंट करूँ, ये 10 दिख रहे हो, यहाँ तक EWS का सीट कम्प्लीटली फिक्स्ड हो चुका है। अब ये हिलने नहीं वाला है, बिकॉज ऊपर कोई कॉलेज नहीं है ना, GMC के ऊपर कोई कॉलेज ही नहीं है। समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, AMC में 6 जनरल के लिए 646 तक जा सकता है कट ऑफ, EWS के लिए 644, OBC के लिए 576 और SC के लिए 586। दिखा देता हूँ, ये देखो, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि GMC में कितना जाएगा। GMC में राउंड 1 में मैंने बताया था 676 जाएगा, उसके बाद राउंड 2 या राउंड 3 में मैंने बताया था कि 660 तक जा सकता है, डेफिनेटली 660 या 658 तक। उसके बाद मैंने क्या किया है कि जब जो सीट्स राउंड 1 में छूट जाएंगे वहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से राउंड 1, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, राउंड 1 से सीट छूट जाएगा, नहीं, या ये क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी द कट ऑफ, 660 कट ऑफ जाएगा हमारा, 660 विल बी द कट ऑफ फॉर असम मेडिकल कॉलेज इन राउंड 1। ऑलराइट, राउंड 1 में ये कट ऑफ जाएगा, आई एम श्योर ऑफ इट।
अब यहाँ से मैं काउंट करना स्टार्ट करूँगा जब ये वाले सीट्स जो है AWS वाले सीट्स, जनरल वाले सीट्स, OBC वाले सीट्स तो नहीं जाएंगे, AWS वाले सीट्स भी नहीं छूटेंगे, लेकिन बाकी जो सीट्स है जनरल के जो ऊपर में 55 से लेके 80 सीट्स है वो तो छूट के आ जाएंगे ना, बिकॉज जनरल वाले कुछ लोग ऑलरेडी कोटा के थ्रू चले जाएंगे। सो उनका क्या होगा, वो वाले सीट्स आसाम मेडिकल कॉलेज को आके मिल जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने काउंट किया है, देख सकते हो A1 A2 A3 A4 टिल यहाँ तक 646 तक, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली रैंक 297, स्टेट रैंक 297 और 646 मार्क में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। 646 में तुम्हें आसाम मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और आसाम मेडिकल कॉलेज में क्या होगा पता है कि AWS का कट ऑफ कम रहेगा, डेफिनेटली नॉर्मल ट्रेंड है, बिकॉज अब AWS का पीछे से स्टार्ट होगा, जनरल का खत्म हो गया, अब AWS का स्टार्ट होगा। कैसे? बिकॉज ऑलरेडी GMC वाला फील्ड हो चुका है और बीच में जो AWS थे उन लोग को जनरल के थ्रू मतलब मिल गया है कॉलेज, जिसकी वजह से अब जो AWS बचा है वो सबसे पहले उसे MC से मिलेगा, उसके बाद SMC से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर AWS का 644 तक जाएगा, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया है। सिमिलरली मैंने SMC का भी कैलकुलेट किया है कि SMC का कितना जाएगा, देख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी अदर कन्फ्यूजन देन टेल मी। SMC का 635 जाएगा, मैंने कैलकुलेट किया है। सो सबसे पहले JMC, हाँ JMC और SMC का ऑलमोस्ट सेम रहेगा। JMC का जो कट ऑफ जाएगा इट विल बी अराउंड 635, AWS का 631, OBC के लिए 546, SC के लिए 560 और SMC का इट विल बी अराउंड 634, 630, 550 और 562। अब देखो तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, SMC, JMC, AMC और ये रहा तुम्हारा GMC, ठीक है। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम ID @JavaStofik और ये टेलीग्राम चैनल है JavaStofik। ऑलमोस्ट मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सो फटाफट बना लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे।